वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ पर हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर करते रहे हैं। आज की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी का ही एक वर्क है द प्रिंसेस। ये एक नरेटिव पोएम है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। जो ये वर्क दी प्रिंसेस है वो एक नरेटिव पोएम है, इसका जैनर नरेटिव पोएम है, आप लोग लर्न रखिएगा। जो ये पोएम दी प्रिंसेस है वो एम्फेसाइज कर रही है, मतलब फोकस कर रही है, मतलब हाईलाइट कर रही है वीमेन के जो राइट्स होते हैं, महिलाओं के जो अधिकार होते हैं एंड ऑनर्स, और महिलाओं का जो सम्मान है। ये वर्क महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के जो अधिकार हैं उन पर फोकस कर रही है, उन पर एम्फेसाइज कर रही है। इस वर्क में एक प्रिंसेस होती है और जो वो प्रिंसेस होती है वो इस्टेब्लिश करती है, एक यूनिवर्सिटी बनाती है, एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करती है जहाँ पर केवल और केवल जो वीमेन होती हैं वो अलाउड होती हैं टू एंटर करने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए केवल वीमेन अलाउड होती हैं। वहाँ पर जो मेन होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तो जो प्रिंसेस होती है वो वीमेन के राइट के लिए, वीमेन के ऑनर के लिए वर्क करती है और वो एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करती है और उस यूनिवर्सिटी में केवल और केवल जो वीमेन होती हैं वो अलाउड होती हैं एंटर करने के लिए, वहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जो वो प्रिंसेस होती है उसका नेम ईडा होता है। क्या नेम होता है? ईडा होता है प्रिंसेस का नेम। ईडा का जो फादर होता है उसका नेम किंग गामा होता है। क्या नेम होता है? किंग गामा नेम उसका होता है। ये ईडा का फादर होता है किंग गामा। जो ये ईडा होती है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय टू लेडीज होती है। दो लेडीज हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड होती है। एक होती है जिसका नेम साइकी होता है और जो दूसरी होती है उसका नेम ब्लैंकी होता है। क्या नेम होता है? ब्लैंकी। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, अदरवाइज इतना ज़्यादा कैरेक्टर जानना जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस है उसका नेम ईडा है, आप लोग लर्न रखिएगा। ईडा का जो फादर है उसका नेम किंग गामा नेम है, लर्न रखिएगा। ईडा जो होती है वो टू लेडीज से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें से एक का नेम साइकी होता है और दूसरे का नाम ब्लैंकी होता है। आप लोगों को कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस ने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है वीमेन के लिए। एक प्रिंस होता है जो प्रिंसेस से लव कर रहा होता है। प्रिंसेस से लव करने वाले कुछ लोग और भी होते हैं। तो प्रिंस जो होता है वो अपने दो मित्रों के साथ में, और जो ये दो मित्र होते हैं वो भी प्रिंसेस से लव कर रहे होते हैं। ये लोग अपने आप को डिस्गाइज करते हैं, अपने आप को विमेन बनाते हैं, विमेन स्टूडेंट्स बनाते हैं और यूनिवर्सिटी में एंटर कर जाते हैं। आगे चल करके ये लोग जो होते हैं उनको रेड हैंडेड कैच कर लिया जाता है, उनको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और वहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों जो हैं वो विमेन ना हो करके मेन स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से इस वर्क का द प्रिंसेस का सेंट्रल प्लॉट है जो आप लोगों को कन्फर्म कर दिया गया है, जिनको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को कंफर्म करना है, यहाँ पर है ओ टेल हर, उससे कोई बताए, उससे कोई कहे। ब्रीफ इज लाइफ, जीवन जो है वो तो छोटा है, जीवन जो है वो तो संक्षिप्त है। बट लाइफ इज लॉन्ग, लेकिन जीना लंबा है। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। ओ टेल हर, कोई उससे कहे, कोई उससे बतलाए। ब्रीफ इज लाइफ, जीवन जो है वो तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, जीवन जो है वो तो बहुत ज़्यादा छोटा है। बट लाइफ इज लॉन्ग, लेकिन उस जीवन को जीना बहुत लंबे समय तक के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन है वो एक ललबाई है। ललबाई का मतलब होता है लोरी होता है, जिसको हम क्रैडल सॉन्ग कहते हैं। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए हम ललबाई सुनाते हैं।
हम लोरी सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2-3 लाइन्स हैं वो लोरी गीत हैं, क्रेडल सॉन्ग हैं, ललबाई है, जो कि इसी पोएम द प्रिंसेस का हिस्सा है। स्वीट एंड लो, स्वीट का मतलब मधुरता पूर्वक, लो का मतलब स्लोली स्लोली, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे मधुरता पूर्वक, स्वीट एंड लो, धीरे धीरे मधुरता पूर्वक, विंड ऑफ द वेस्टर्न सी, वेस्टर्न सी के पास की जो विंड है वो चल रही है, स्लोली स्लोली स्वीटली जो विंड है वेस्टर्न सी की वो चल रही है। स्लीप माई लिटिल वन, सो जाओ माई लिटिल वन, स्लीप सो जाओ, माई प्रीटी वन मीन्स माई ब्यूटीफुल वन, माई प्रीटी वन, माई लिटिल वन, यू स्लीप, तुम सो जाओ। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, दे राइज आर सिंक टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर कहा गया है द वुमन्स काज इज मेंस, दे राइज आर सिंक टुगेदर। इसमें बोला गया है कि महिलाओं का जो सम्मान होता है, महिलाओं का जो हित होता है, महिलाओं का जो कल्याण होता है, उसी में पुरुषों का भी कल्याण है। महिलाओं के हित में, महिलाओं के कल्याण में ही पुरुषों का कल्याण है। दे राइज, और साथ में ही उठते हैं, आर सिंक टुगेदर, और साथ में ही वो डूब जाते हैं। मतलब उन्नति को, प्रोग्रेस को भी वो साथ में पा सकते हैं और उनका पतन भी साथ में हो सकता है। महिलाओं के ही सम्मान में, महिलाओं के ही कल्याण में पुरुषों का कल्याण है, ये बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन बहुत ही अच्छी है, मैन फॉर द फील्ड, जो पुरुष हैं वो फील्ड के लिए बने हुए हैं, एंड वुमन फॉर द हर्थ, और महिलाएं जो हैं वो चूल्हा चौका के लिए बनी हुई हैं। मैन फॉर द स्वॉर्ड, पुरुष जो हैं वो लड़ाई के लिए बने हुए हैं, एंड फॉर द निडल सी, और जो महिलाएं हैं वो सुई से काम करने के लिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए बनी हुई हैं। मैन विद द हेड, पुरुष जो है वो विचार करने के लिए बना हुआ है, सोचने के लिए बना हुआ, एंड वुमन टू ओजन, ये सारी के आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, द वुमन इज सो हार्ड अपॉन द वुमन, जो एक महिला है वो दूसरी महिला के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब एक महिला जो है वो दूसरी महिला से ही ईर्ष्या रखती है, एक महिला जो है वो दूसरी महिला को ही उन्नति करते हुए नहीं देख सकती है, एक वुमन दूसरे वुमन के लिए हार्ड है। तो इस तरीके से हमारा जो ये वर्क दी प्रिंसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वर्क जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इडिल्स ऑफ द किंग। इडिल्स ऑफ द किंग जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है और ये भी नरेटिव पोएम्स का कलेक्शन है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम्स हैं और यहाँ पर टोटल 12 नरेटिव पोएम्स हैं। और जो ये 12 नरेटिव पोएम्स हैं वो किंग आर्थर, और किंग आर्थर ने सोसाइटी से एविल्स को रूट आउट करने के लिए राउंड टेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था, जिसमें 12 सरदार थे, 12 नाइट थे, उसके बारे में। तो मीन्स किंग आर्थर और राउंड टेबल का जो लीजेंड है उससे रिलेटेड 12 नरेटिव पोएम्स का कलेक्शन है इडिल्स ऑफ द किंग। इसी कलेक्शन में एक पोएम आती है मोर्ट डी आर्थर। मोर्ट डी आर्थर बहुत फेमस पोएम है इस कलेक्शन की। मोर्ट डी आर्थर का जो एक दूसरी सब टाइटल है वो है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। मोर्ट डी आर्थर कहिए, चाहे आप इसको फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कहिए। जो ये पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर वो डील करती है विद द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो लीजेंडरी किंग हुआ है, किंग आर्थर हुआ है, उसका जो लीजेंड है उससे डील करती हुई ये पोएम है मोर्ट डी आर्थर। ठीक, द लास्ट पोएम ऑफ द इडिल्स ऑफ द किंग। द इडिल्स ऑफ द किंग का जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन की लास्ट पोएम होती आर्थर। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं, मैं उनको डिस्कस कर दे रहा हूँ। लाइंस में है द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड,
जो पुराने नियम होते हैं, ओल्ड ऑर्डर का मतलब जो पुराने नियम होते हैं, चेंज का मतलब वो बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस उनकी जगह पर, उनके स्थान पर आते हुए, न्यू नए आते हुए, जो पुराने नियम होते हैं वो बदल जाते हैं और उनके नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स, और ईश्वर जो होता है वो फुलफिल करता है हिमसेल्फ, स्वयं को, अपने आप को, इन मेनी वेज, कई तरीके से, लेस्ट, ताकि कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट दी वर्ल्ड, वो इस संसार में लंबे समय तक बने रहने की वजह से करप्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, आर राट, वो पूरी हो जाती हैं, डन हो जाती हैं। राट का मतलब डन होना होता है। बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा, बहुत सारी चीजें हैं प्रार्थना के द्वारा पूरी हो जाती हैं, जिनके बारे में दिस वर्ल्ड, जो ये संसार है, ड्रीम्स, आप केवल स्वप्न देख सकता है, केवल सोच सकता है। बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें जिनके बारे में ये संसार केवल स्वप्न देखता है कि क्या ये चीजें हो सकती हैं, वो चीजें जो होती हैं, वो थिंग्स जो होते हैं, वो भी डन हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। फिर यहाँ पर किंग आर्थर कह रहा है, व्हेयर फॉर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज, दाई वॉइस का मतलब अपनी आवाज को, राइज का मतलब उठाओ, इसलिए अपनी आवाज को उठाओ, लाइक अ फाउंटेन, एक फाउंटेन के तरीके से उठाओ, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन और रात। फिर कहता है फॉर व्हाट आर मेन, वे लोग, बेटर देन शीप्स आर गोट्स, कहता है कि वे लोग सीप और गोट से अच्छे नहीं होते हैं, जो व्यतीत करते हैं आ ब्लाइंड लाइफ, एक अंधा जीवन, विद इन दी ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए, दिमाग होते हुए। यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है कि लोग सीप और गोट से अच्छे नहीं होते हैं, जो कि एक ब्लाइंड लाइफ को स्पेंड करते हैं, नरिश करते हैं, विद इन दी ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए, दिमाग होते हुए भी। इफ नोविंग गॉड, ईश्वर को जानते, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स, वो अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, आप प्रेयर, प्रार्थना के लिए। तो टेनिसन कहता है कि वह लोग भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं होते हैं, जो लोग मस्तिष्क होते हुए भी, ब्रेन होते हुए भी ब्लाइंड लाइफ को स्पेंड करते हैं। उनके पास में माइंड तो है, उनके पास में ब्रेन तो है, लेकिन ब्रेन होते हुए भी जो ब्लाइंड लाइफ स्पेंड करते हैं, वो लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी नॉट हैंड्स, नहीं उठाते हैं, आप प्रेयर, प्रार्थना के लिए। तो इस तरीके से ये पोएम है मॉड डी आर्थर, जिसको हम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर भी कहते हैं। उसका जो टेक्स्ट है, वहाँ की जो लाइंस हैं, वो भी मैंने यहाँ पर कवर करा दी है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क दी प्रिंसेस है, उसको भी कवर कर लिया है, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क दी एडल्स ऑफ किंग है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कर लिया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कुछ बहुत ही माइनर वर्क्स रह गए हैं, 2-3 वर्क्स, उनको कंफर्म करते हुए हम लोग नेक्स्ट राइटर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।